मैं हूं आंचल आनंद। बलात्कारी राम रहीम के जेल जाने के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक आपने राम रहीम की गुप्त गुफा के बारे में बहुत कुछ सुना और देखा है, लेकिन टीवी पर पहली बार आज डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी राम रहीम को बेनकाब करेंगी। डेरे की साध्वी आपको बताएंगी कि किस तरह से राम रहीम लड़कियों को जाल में फंसाता था, गुफा में रातें रंगीन करता था और अपने आसपास पाप की पूरी दुनिया उसने बसा रखी। बजे अय्याश बाबा सजता संवरता था। मैंने आया लड़कियां नहीं मतलब एक अंदर पिताजी बुलाते हैं, मैं उन्होंने फिर लड़कियों में कहता भी नहीं मैंने साजन भी मैं नहीं थी। रात 10 बजे गुफा में लड़कियों को बुलाता था। तुझे पानी का छाया नशा हो गया मैं डले और कहते भी नहीं कहते भी चलो भी अंदर जाम पिलाते सी पिंक रंग का। रात 11 बजे लड़कियों को मदहोश जाम पिलाता था। तुझे पानी का छाया नशा हो गया मैं डले और बहुत अच्छी पिताजी गलत काम करते सी इस करके। रात 12 बजे गुफा में गंदा खेल होता था। लुटारा तेरा ले गया। चल लड़कियां भाग गया, बहुत बेचारियां रोंदी रहिंदियां कोई दसे ना। रात 1 बजे गंदी गुफा में चीख सुनाई देती थी। क्या देखा जी? गुफा च भागे, गुफा च भी देखा और कहते भी गुफा च भी पिताजी कहते भी बुलाते नहीं सानू अंदर भी सानू माफी देनी है। रात 3 बजे गुफा से रोती बिलखती लड़कियां बाहर निकलती थी। चल लड़कियां भाग गया, बहुत बेचारियां रोंदी रहिंदियां कोई दसे ना। अगला कहे भी ना भी साडी बदनामी है, डर नहीं लगता। लड़कियां भी चले गई। डेरा के इस पूर्व साध्वी ने राम रहीम की गुफा का सबसे गंदा कोड माफी का राज अपनी जुबान से खोला। क्या क्या देखा जी? गुफा च भागे, गुफा च भी देखा और कहते भी गुफा च भी पिताजी कहते भी बुलाते नहीं सानू अंदर भी सानू माफी देनी है। चल लड़कियां भाग गया, बहुत बेचारियां रोंदी रहिंदियां कोई दसे ना। अगला कहे भी ना भी साडी बदनामी है, डर नहीं लगता। लड़कियां भी चली गई फिर उठो जेड़े नाल ऐसा कुछ हुंदा सी चले जांदे। बाबा के बारे में माफी शब्द भी एक आता था, या आपको प्रसाद मिलेगा। तो अगर वो पहले बाबा के पास जा चुकी है तो बाकी की उसको पूछती थी कि आपको प्रसाद मिल गया। फिर वो कहते भी नहीं कहते भी चलो भी अंदर जाम पिलाते सी पिंक रंग का, वो भी पिलाते सी। वो कहते भी ये काहदे लई पिलाते ने, कहते ऐ करके ऐ बुलाते ने और बहुत अच्छे पिताजी गलत काम करते सी इस करके। डेरा की पूर्व साध्वी का एक खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। गुफा के अंदर पहले बाबा साध्वियों को बुलाता, फिर नशीला जाम पिलाता और फिर जब वो अपना सुध बुध खो देती तो रेप करता। से कोई नशे का आदी हो जाता है, उसको नशा करना पड़ता है। ये नशा भी करता था, मैंने बताया। और ये ऐसी चीजें थी जैसे फीम होगी वो भी खाता था। फिर जो बोली वाली लड़कियों थी उनको बुलाने लगा। वहां पर लड़कियां आती थी, उसकी गुफा में आती थी। रोज कोई चेंज, कोई आज दूसरी थी, कल तीसरी, उनकी ऐसे बारी आती थी। साध्वियां इस जाम को खुशी खुशी क्यों पी जाती थी, इसकी सबसे बड़ी वजह होती थी कि बाबा सत्संग में भी इस जाम का जिक्र किया करता था। रूहानी जाम पीते रहिए, तेजी से देखते बहनें पहले पिलाती हैं या भाई कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ देर में ही आपको रूहानी जाम। और इधर नाम वाले भी जो आ रहे हैं वो भी रूहानी जाम जो पीना चाहते हैं।
टीवी पर दिख रही डेरा की ये पूर्व साध्वी बाबा का शिकार होते होते बच गई। वो कैसे, ये सुनिए। ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਫਾ ਇਹ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। सुना आपने, अगर इस पूर्व साध्वी ने झूठ नहीं बोला होता तो फिर ये भी दरिंदगी का शिकार होती। लेकिन इस साध्वी ने गुमनाम चिट्ठी में लिखी गई एक एक बात पर मुहर लगाई है। अमित भारद्वाज, सिरसा, इंडिया न्यूज। राम रहीम की जेल के बाद हुए कई खुलासों में आप सुन चुके हैं कि उसकी गुफा के आसपास साध्वियों का पहरा होता था। जो साध्वी उसके बारे में ये खुलासे कर रही है, उन्हें भी गुफा गार्ड की ड्यूटी दी गई थी। कई बार इस साध्वी को गंदी गुफा में फंसाने की कोशिश भी हुई, लेकिन ये किसी तरह से बच गई। सुनिए साध्वी की जुबानी राम रहीम की दरिंदगी की कुछ और कहानी। गुफा के बाहर कितने के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? ਹੈਗੇ ਸੀ 5-6 ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ मारना है। सुना आपने, गुफा में रेप करने के बाद राम रहीम खुद और अपने गुर्गों के जरिए लड़कियों और महिलाओं को धमकाता था। गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली साध्वी ने भी अपनी चिट्ठी में इस बात का साफ साफ जिक्र किया। रेप के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकल रही थी तो बाबा ने किसी से कुछ भी ना कहने की धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राम रहीम ने अधर्म का ऐसा आडंबर खड़ा कर रखा था कि डेरा में रहने वाली कोई साध्वी कुकर्मी राम रहीम के करतूतों के बारे में कुछ बताती थी तो घर वाले मानने को तैयार नहीं होते थे। 1999 तक मैं उत्थे रही, 2003 तक मैं रही और उस बाद फिर मैं आ गई सी और मैं अपने माँ बापा ने दसिया भी उत्थे आए हुंदा। मेरे माँ बापा ने मन्निया नहीं है, कहते ने भी नहीं भी होर कुछ नहीं कहते। मैं कहा नहीं भी आ कुछ हुंदा उत्थे, मैं सब कुछ देख दूख के फिर मैं आखिर भी नहीं, मैं नहीं उत्थे रहना है। जरा सोचिए, डेरा में रहने वाली साध्वियों की जिंदगी कितनी बदतर थी। माँ बाप राम रहीम के करतूतों पर भरोसा नहीं करते और डेरा में जिसे साध्वियां पिताजी कहती वो गुफा में दरिंदा बन जाता। बड़ा दुख यही है, बाप बन के देखो जी, पिता जी साथों कहाउंदा हुंदा सी, बाप बन के उन्हें ये हरकतां करियां सानू बिल्कुल चंगियां नहीं लगदियां। देखो साडे माँ बाप भी ऐ कहते सी भी चलो साडे बच्चे उत्थे ने सासे ने पढ़ते ने लिखते ने, वो पिता जी बने हुए ने जी। अगर पिता जी ये हरकतां करने लगे देखो होर आपां की। अगर राम रहीम के खिलाफ गुमनाम चिट्ठी सामने नहीं आती तो आज भी ये कुकर्मी बाबा डेरे में बैठा रहता और अब भी गुफा में हर रात लड़कियों और महिलाओं की इज्जत लूट रहा होता। लेकिन रेप का दोषी राम रहीम जैसे ही जेल गया, डेरा की पूर्व साध्वियां अब सामने आने लगी। जो चिट्ठियां पाई पता लग गया भी चिट्ठियां पातियां, फिर साडे हौसले बढ़ गए। सब लड़कियां बड़िया अंदरों खुश हुई, रोंदियां सी लड़कियां भी बहुत ज्यादा ना गलत हो रहा। बेचारियां दसदियां नहीं सी किसी नूं भी हाँ भी नहीं भी आ गल होनी है कि ना होनी है, और लड़के चुप्पे ज्यादा रहंदियां हुंदियां सी। आरा चिट्ठे तो बाद सारे खुश हुए भी हाँ भी पिताजी के संगीत मूरे आ गए। डेरा की इस पूर्व साध्वी के साथ अब तक सिर्फ 3 साध्वियां ही राम रहीम के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाई। पहली वो साध्वी जिसने गुमनाम चिट्ठी लिखी, दूसरी वो जिसे सीबीआई ने अपनी तहकीकात में ढूंढ निकाला था, और तीसरी ये साध्वी जो कैमरे के सामने आकर बाबा के कुकर्मों का चिट्ठा खोल रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। अब जरा सोचिए, 2 साध्वियां सामने आई तो राम रहीम 20 साल के लिए अंदर गया। अगर एक के बाद एक ऐसे ही 20-25 साध्वियां सामने आकर बयान देती हैं
तो राम रहीम को 10-20 साल नहीं 200 से 250 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब राम रहीम कभी भी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। अमित भारद्वाज, सिरसा, इंडिया न्यूज। ये तो रही राम रहीम की दरिंदगी की कहानी। सादियों से रेप के जुर्म में सजा काट रहा राम रहीम भलाई के नाम पर डेरा सच्चा सौदा को निजी कमाई का अड्डा बना के रखा हुआ था।